हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारे प्रश्न में एक चित्र दिया गया है और लिखा है, दिया गया चित्र झील या तालाब के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता है। निम्नांकित x, y एवं z भागों को पहचानिए तथा सही कथन को चुनिए। बच्चों x भाग यहाँ है, y भाग यहाँ है और z भाग यहाँ है। हमारा विकल्प A है, x उथले जल के तट का निर्माण करता है, यह तटीय क्षेत्र कहलाता है। विकल्प B है, y खुले जल के क्षेत्र का निर्माण करता है जिसमें प्रकाश प्रवेश कर सकता है, यह प्रोफंड क्षेत्र कहलाता है। हमारा तीसरा विकल्प है, Z गहरे जल के क्षेत्र का निर्माण करता है जहां प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता, यह लिम्नेटिक क्षेत्र कहलाता है। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में एक चित्र दिया हुआ है जो एक तालाब या झील का चित्र है जिसमें हमें 3 क्षेत्र दिए गए हैं। उन क्षेत्रों को हमें पहचानना है। आइए लिखें, तालाब या झील के क्षेत्र हमें पहचान कर लिखने हैं। आइए देखते हैं। बच्चों, जो x क्षेत्र है, x, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो जो x है उसे तटीय क्षेत्र कहते हैं, तटीय क्षेत्र। और यह उथले जल के तट का निर्माण करता है। यह क्या करता है? उथले जल के तट का निर्माण करता है। उथले जल के तट का निर्माण कौन करता है? x करता है। y क्षेत्र की बात करें तो y क्षेत्र जो होता है इसे फोटिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटिक क्षेत्र। और इस क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश की किरणें पहुंच जाती हैं। यहाँ सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। अब हम Z क्षेत्र की बात करेंगे तो जो Z क्षेत्र है उसे हम प्रोफंडल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफंडल क्षेत्र। प्रोफंडल क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं पहुंचती। यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। तो अब हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो हमारा विकल्प A कह रहा है, x उथले जल के तट का निर्माण करता है, यह तटीय क्षेत्र कहलाता है। यह सही हो जाएगा कथन। दूसरा कथन है, y खुले जल के क्षेत्र का निर्माण करता है जिसमें प्रकाश प्रवेश कर सकता है। इतनी बातें सही है बच्चों, पर इसने लिखा है यह प्रोफंड क्षेत्र कहलाता है, जबकि ये गलत है। y जो है फोटिक क्षेत्र कहलाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। Z गहरे जल के क्षेत्र का निर्माण करता है, यहाँ प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ तक सही है। तो इसमें लिखा है यह लिम्नेटिक क्षेत्र कहलाता है, जबकि ये गलत है। Z जो है वो प्रोफंडल क्षेत्र कहलाता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा विकल्प, और D विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो हमारा A विकल्प सही है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।